धर्मेंद्र हुड्डा है, बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करा इसने, बहुत बढ़िया पहल करी इसने, क्योंकि ऐसे पाखंडियों के खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। किसान है जो उनकी भी उन्होंने मदद करी है, लगातार वे मदद कर भी रहे हैं किसानों की, तो इसमें बुराई कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक मुद्दा काफ़ी टाइम से देख रहा हूं भाई, बहुत टाइम हो गया है, देख ही रहा था मैं लगातार कि भाई इस मामले में क्या निकल के आएगा, लेकिन अब तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया। आप सभी ने पता भाई, धर्मेंद्र हुड्डा और संत रामपाल महाराज जी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। और आज से लगभग 2 दिन पहले एक समझौता भी हुआ था, लेकिन समझौते में क्या कुछ हुआ आपने सबने देखा। उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा की एक वीडियो आई, उसकी उन्होंने कहा है कि भाई धर्म युद्ध में कोई समझौते नहीं होते, उसका परिणाम होता है हमेशा। और अभी आगे क्या होगा, उन्होंने कहा है कि भी जो भी संत है, जो भी महात्मा है, उनका एक सम्मेलन करेंगे, यानी उनको बुलाएंगे धर्मगुरुओं को और एक बड़ी जनसभा करेंगे। तो उसी को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी जगह स्थान देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे आकर के महात्मा संत जो है अपने विचार विमर्श करके आगे का रणनीति बना सकते हैं। तो हमारे साथ हिंदू जन जागृत मंच के अध्यक्ष विकास छोकर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। राम राम सभी मेरे हिंदू भाइयों को, बहनों को, माताओं को। आपके एनडी हरियाणा के माध्यम से मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को जय श्री राम। अच्छा जी, एक मामला चल रहा है काफ़ी दिनों से, हुड्डा धर्मेंद्र हुड्डा और संत रामपाल के जो अनुयायी है उनके बीच में, क्या किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ, ये मामला मैंने भी देखा है, इसको अपने यूट्यूब पे चैनलों पे बहुत ज़्यादा छा रहा है। तो ये मामला तो गैंगस्टर तक पहुंच रहा। जो ये धर्मेंद्र हुड्डा है, बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करा इसने, बहुत बढ़िया पहल करी इसने, क्योंकि ऐसे पाखंडियों के खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है, जो अपने सनातन धर्म को बदनाम करें, अपने आप को भगवान माने। तो ऐसा जो धर्मेंद्र हुड्डा ने ये काम करा, बहुत ही सराहनीय काम करा, बहुत ही अच्छा काम करा, और मैं इसकी तारीफ़ करूं, समर्थन में हूं। मैं हिंदू जन जागृति मंच इसके समर्थन में है बिल्कुल। अच्छा जी, तो भाई ये लड़ाई पता कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक आपने पता है भाई, धर्मेंद्र हुड्डा ने जो सट्टे लगे गए थे ऑनलाइन गेमिंग के, वो बंद करवाए। उसके बाद में हास्य वाले जो बाबा हैं, जो पर्चा खोलते हैं, वो रडार पे चढ़ गए। उसके बाद से संत रामपाल महाराज पे जो है ना लगातार ये चल रही है। तो अभी ये कहा गया है कि जी हम एक जो धर्मगुरु है, जो महात्मा है, जो हमारे नाथ पंथ के युग में हैं, उनको इकट्ठा करके एक जनसभा बुलाई जाएगी। उसके बाद की क्या रणनीति होगी वो आप देखने वाली बात होगी। इसमें क्या सही होगा आपका? देखो, ऐसे पाखंडी के लिए अगर इतना बड़ा कोई धर्म संसद बुलाया जाए तो मैं तो उसको मानता नहीं ठीक, लेकिन फिर भी इसका पाखंड का पर्दाफाश करना है, और ये खुद कह रहा है भाई हाँ मेरे सामने बैठो, तो इसको हम स्वागत करते हैं। अपने कार्यालय पे जितने भी धर्मगुरु होंगे सब नाम यहाँ स्थान देंगे, और खाना पीना जो होगा वो बिल्कुल उनका पूरी व्यवस्था यहाँ कर देंगे। हल्का समालखा में, पानीपत ज़िले में अगर कोई भाई आना चाहे और यहाँ करना चाहे जो संत, हम खुश हैं, तैयार हैं हम बिल्कुल भी। अब ये बताओ जी, आपने बार बार एक नाम ले रहे हो भाई, पाखंडवाद, पाखंड पाखंड। संत रामपाल महाराज तो ये कहते हैं कि भी मैं अपने जो वेद है उनके अनुसार भक्ति करवाता हूँ। वो अपने खुद के वेद छाप दे, खुद की गीता छाप दे। ये तो यहाँ मेरे गांव में यहाँ भी कितनी कई जगह जगह पकड़े गए हैं, इनको जूते भी लगे हैं। ये बाहर तो अपनी गीता का, अपने कृष्ण भगवान का फोटो लगा दे मारेगा, और अंदर अपनी रामायण कथा, अपनी जो पाखंडवाद है वो अंदर ये छाप दे उसने। ये हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को फंसावा है, और उनसे ये चीज़ कहलवावा कि हाँ मैं भगवान हूँ। तो ये अगर ये भगवान है तो मैं इससे पूछना चाहूँ, भगवान है भाई? ये कह रहे भगवान है, कोई आजकल कोई चमत्कार दिखाया इसने? हमारे कृष्ण भगवान जब पैदा हुए थे द्वापर में, पैदा होते ही उसने कंस की जितनी भी अंदर जेल थी ना, सारी के अपने आप ताले टूट गए थे। अभी कितने दिन जेल में सड़का, इसने कुछ करे वहाँ चमत्कार दिखांदा, ताले तोड़ देंदा। तो कुछ चमत्कार दिखाओगा जब भी तो मानेंगे इसने। यूँ क्या है, प्रेमानंद जी महाराज भी पाखंड है, फलाना है, ढिकड़ा है,
प्रेमानंद महाराज की तरह तुम भी किसी जरूरतमंद को अपनी किडनी दे दे और थोड़े दिन जी का दिखा, अपने आप ही भगवान मानने लग जाएंगे। यो अपनी मूर्ति के सामने ही नतमस्तक लंबा लेट जाए यू, तो ये भगवान नहीं, पाखंड कर रहा, ये अपने आप को कह रहा है अब बूढ़ा हो लिया ये, पैर इसके घिसरते चल रहे हैं, नाक के मुँह से इस पर लिगड़ते नहीं अपने, बताओ। तो ये अच्छी बात है, ये गलत है। ये अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग की भी खापे जो है उनके समर्थन में आई है। मैं अजय चौटाला की बात करूँ, वो भी उनकी शरण में गए हैं, बड़े बड़े नेता उनकी शरण में जा रहे हैं। मैं बात करूँ अगर किसान है जो, उनकी भी उन्होंने मदद करी है, लगातार वे मदद कर भी रहे हैं किसानों की, तो इसमें बुराई कहाँ है? ऐसा है, हमारे जो भोले भाले हिंदू है ना, इनको कैसे क्यों कर फंसाया जाओ है, नू ही फंसाया जाओगा। पहले धन सतगुरु था, उसने नाले साफ कराए, गंद निकाल लिया पानीपत में भी, यहाँ पूरी सफाई अभियान चलाया था उसने, जगह जगह सफाई। जब उस पर उसके क्या पाया उसके उसमें डेरे में, ये तो अपने आप को छुपाने के लिए पाप करेंगे, पाप को छुपाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए उसके साथ ये करेंगे। हाँ मैंने ट्रैक्टर दे दिया किसानों को, ये चीज़ दे दी, पैसा कहाँ था आया यूँ? भोले भाले मारे उन भाइयों का ही तो है यूँ जो इन्हें फंसा रखे। चाहे वो कहीं दे भी कर रहे हो, कर तो रहे ना मदद। नहीं मदद, ये मदद करनी थोड़ा ना, अपने आप को भगवान करवा रहे हैं, ये मदद है। ये कह रहे हैं मैं ही भगवान हूँ। एक और इसकी वीडियो आई कि रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका मिली, कबीर जी के उससे मिली। कबीर 1398 में, वो संत कबीर जी थे, 1398 में उसकी पैदाइश है। और उनके गुरु थे स्वामी रामानंद जी, वो राम के भगत थे, और उनको इसको भी राम का ही मंत्र, कबीर जी को भी राम जी का मंत्र दिया था उसने। इसकी जितने भी दोहे हैं सारे राम जी के ऊपर हैं, कबीर जी के। तो कबीर कहाँ पैदा होया, और ये कब की बात कर रहा, 5000 साल पहले की बात पैदा वो कर रहा है कि हाँ भाई कबीर जी के उससे विभीषण को वो मिला था। तो ये मनगढ़ंत कहानी है, बकवासबाजी है ये। तो दिक्कत कहाँ है? मतलब सभी बाबा बने बैठे हैं, सभी आश्रम चला रहे हैं, सभी वो चला रहे हैं, तो रामपाल से ही क्यों दिक्कत है? नहीं, जितने भी पाखंडी हैं सबसे दिक्कत है। जो ठीक है, अच्छे हैं, जो अब प्रेमानंद जी को किसकी दिक्कत है, जिसने लाखों लाखों करोड़ों युवाओं को की जीवन सुधार दिया। ऐसे ऐसे संत हैं जो पूजनीय हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने जो आने वाली पीढ़ी के लिए बात करे, बढ़िया बात करे। तो प्रेमानंद महाराज ने ऐसी क्या बात कर? उसने तो इतने करोड़ों फॉलोअर उसके क्यों है, जो दारू पीना, गंदे बेविचार करना, अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करना, अपने देश के लिए समर्पित, उसने इतने जो युवाओं को, इतने करोड़ों करोड़ों को लाइन पर ला दिया। तो ये बात तो रामपाल भी कह रहे हैं। रामपाल कहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है रामपाल तो मैं ही भगवान हूँ। प्रेमान जी ने कभी आज ये बात कद कही, दिखाओगे आप कहाँ लिखी? हाँ वो तो कह रहा है मैं भगवान हूँ, मेरे एक भी उनके बयान दिखा दो कि मैं भगवान हूँ। निकाल लेंगे इसमें, बिल्कुल इसमें सारी चीज़ें पाऊंगी, निकाल के दिखाओ मेरी बात। दिखा देंगे। संत रामपाल ने तो आज तक हमने भी नहीं देखा कि उन्होंने कहा है कि मैं भगवान हूँ। उसने बार बार कहा मैं ही हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कहा उसने खुद। वो तो खुद आज भगवान से हाथ जोड़ा है कि परमात्मा करेंगे। अगर आप मेरे को पहले लिया के इस बात को करते तो मैं इसमें भाई मैं इंटरव्यू आज ले आऊँगा तो मैं इसमें निकाल के देख दूंगा। और कोई भाई, चलो आप भी कमेंट करियो भाई कि संत रामपाल ने कदी कहा कि मैं भी भगवान हूँ। हालांकि मैंने तो कोई वीडियो देखी नहीं ऐसी। वीडियो देखी है हमने, और उसने खुद ही कहा मेरे से मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ये बात कही है उसने। और ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, इसलिए तो हो रही है। लेकिन लोग तो उनके साथ में खड़े हैं। लोग कहाँ खड़े हैं, भोले भाले जो लोग वो खड़े हैं उसके साथ में, जो भोले भाले हमारे बेचारे हिंदू भाई हैं। नहीं हिंदू कहाँ, किसान खड़े हैं उनके साथ में। किसान हिंदू नहीं, किसान हिंदू तो है, वो किसान खड़े हैं ना, हम हिंदू तो की तो बाद में बात करें। नहीं फिर वो तो करेंगे ना, हमारे भोले भाले ही तो भाई हैं। वो कौन है वो, हमारे भोले भाले। किसान भोला तो है बेचारा, नहीं मदद कर रहे हो, कोई दिक्कत है? मदद क्या कर रहा हो बताओ, क्या कर, किसी छोरी का, किसी गरीब की बेटी की शादी करी है क्या उसने? नहीं उन्हें किसानों के पानी देने के लिए पानी नहर खुदवा दी उसने, पानी देने के लिए मोटर दी, पानी निकलवाया फसलों में से। नहर खुदवा दी उसने, किया खुदवा दी? ये बेसारा लोग घर बनवा दो ना, यो आवास बनवा दो थोड़े। बनवाए अगर भी कहाँ बनवाए, कभी एक भी चाबी हमने तो कहीं ताला लोग खुलता है, चाबी देता है। गारंटी दे इस बात की, बनवाए बनवा दो, मेरे तो दिखा दे भाई, गरीब और भी और बनवा दो। बहुत सारे बनवाए जी, बहुत सारे। मैनू कहना रहा और बनवा दो, घर बनवा दो, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। बनवाए है जी। ये यहाँ मेरे पास में ही पड़े बेचारे, जो झुग्गी में पड़े थे परली साइड में, आप दिखाइए इनको, इनके घर बनवा दो। नाम ले बनवाएंगे घर भी। हाँ तो फिर
मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, तो बहुत हैं। नहीं लेके जाओ ना, नाम लेंगे वहाँ जाकर करेंगे। किसका नाम दान ले हो? हाँ तो उसको मतलब उसका वो ले सत्संग, तो जुड़ना तो पड़ेगा। निस्वार्थ नहीं निस्वार्थ भाव से। अब उसको भगवान कैसे मानना चाहिए? परमात्मा है। तो भक्ति से तो जोड़ रहे हैं ना वो भी। नहीं भक्ति तो वो तो अपनी भक्ति करवा रहा, वो तो अपने पैर दबवा रहा। बता, हमारे कृष्ण भगवान ने किसी ने कदे पैर दबवाए आज तक? हमारे राम जी ने किसी पे पैर दबवाए आज तक? आपने देखा कहीं प्रेमानंद जी महाराज की कोई अगर पैर लेवा तो उससे पहले पैर ले लो वो उसके? हर आदमी में भगवान देखा हो, यूं का मेरे में देखो भगवान, ऐसे में क्या ताकत होगी इसमें? यूं ही भगवान हो गया। चलो भाई देखो, इनके प्रतिक्रिया क्या है, क्या समझते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कह रहे कि हम जो है ना स्थान देने के लिए तैयार हैं, जो भी यहाँ पे महात्मा संत महात्मा अपनी जनसभा करना चाहता है वो हम खाने पीने की इनकी व्यवस्था कर देंगे। और आपकी क्या कुछ राय है? संत रामपाल महाराज ने जो कभी ये कहा है कि मैं भगवान हूँ, और आप क्या मानते हैं उनको भाई, क्या वे सही मार्ग पे चल रहे हैं या फिर गलत मार्ग पे, या फिर पाखंड कर रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय, या फिर आप लोग कहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात भी है कि बहुत सारे लाखों लोगों की आस्था भी है उनकी, आस्था भी है उनकी, आस्था भी तो है ना बहुत सारे लोगों की। देखो सरकार को क्या पिछली अब हमने तो बंद नहीं कराया हो ना, हमने कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दिया बगैर उसके। सरकार ने उसको पकड़ के अंदर ठोका था और वहाँ सबूत पाए गए थे, साक्ष्य पाए गए थे। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर कंडोम और क्या क्या पाए गए उसके अंदर, वहाँ देखे थे। तो फिर हम थोड़ा नहीं अपने पास तक कह रहे हैं यहाँ बातें। ये तो अब तो सामने ही आ रही। अब तो जो बेचारी में बहनें थी जिनके साथ गलत होया, मैं तो सामने आने का कहने लग रही भाई हमारे साथ गलत करा, क्या गलत करा था यहाँ, यही गलत काम हुआ है। और ये फोटो वीडियो पैर नहीं हमारी बहन बेटियों पे तो पैर दबुआ हुआ यूँ, बताओ। संत भी क्या अपने आप ने, तो संत है यूँ, बताओ। तो ये पाखंडी है, पाखंडपना कर रहा है, ये गलत है। इसको छोड़ देना धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन करें। बिल्कुल धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन करेंगे। और यहाँ मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा ने उस तो बहुत बढ़िया उसको वो दूँ भाई, हाँ उसने पहल करी, इस बात को उठाया। नहीं सरकार तो वोट के लिए भाई कभी किसी ने छोड़ दे, कभी उन्हें तो वोट चाहिए। ठीक है, अगर चाहती सरकार ये यूपी में होंदार यूपी में ये काम करता तो योगी जी दैट ठोक के भीतर ठोक दे बड़े 1 मिनट में ही। बता तो क्या कहना चाहोगे धर्मेंद्र हुड्डा भाई से? धर्मेंद्र हुड्डा भाई लगा भाई लगा रहो, हिंदू जन जागृति मंच आपके साथ है भाई। कभी जरूरत पड़े तो बता दिए। यहाँ अगर कोई धर्म संसद करनी है तो यहाँ अपना कार्यालय 24 घंटे के लिए आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले है। पूरी बड़ी जगह है, 500-1000 आदमी की व्यवस्था है यहाँ। अगर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ तो ये बात इसमें कहने की बात नहीं है। ये भाई बोल दिया, हर चीज़ से तैयार मिलेंगे। अगर वो पहले मारता मैसेज कर देगा, ठीक है 20 दिन महीना पहले मैसेज हमारे को बता दे भाई हाँ इस दिन यहाँ होगी, तो हम यहाँ पूरी व्यवस्था रखेंगे। चलो जी। ऐसा नहीं भाई आपके माइक पर बोल दिया है वहाँ लाइक बटोरने के लिए, आप दिखा सको कितना बड़ा। हाँ है बिल्कुल जनाता है वो तो। ठीक है, चलो भाई आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके जरूर बताना, और इस मुहिम में क्या कुछ निकल के आएगा हम भी देखेंगे इस मामले को। लेकिन हमारा काम है कि भाई आप तक हर खबर पहुंचाना, और बेबाकी से आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मैंने सवाल पूछे हैं, सवाल बनते भी हैं, आपकी क्या राय है? धन्यवाद।